अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुमैरा फ़ारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है हमारी ब्यूटीफुल वीनस के बारे में, जो कि टॉरस के साइन में थी और अब वो मूव करने जा रही हैं जेमिनी के साइन में। तो उसमें क्या क्या होगा उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जून 22 को ये मूव करेंगे और जुलाई 17 तक जो है वीनस इन द साइन ऑफ जेमिनी स्टे करेंगी। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि मर्क्यूरी भी उस टाइम के ऊपर जो है वो जेमिनी में, यानी जो होस्ट है जेमिनी का मर्क्यूरी, वो भी वीनस के साथ मौजूद होगा। तो ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत ही अच्छा या फॉर्चुनेट किस्म का कॉम्बिनेशन होता है। और हम तमाम साइंस को डिस्कस करने से पहले डिस्कस करेंगे इसकी सिग्निफिकेशंस क्या हैं। वीनस रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी, लग्जरी, मनी एंड ऑल द लग्जरी स्टफ। एंड वाइल जेमिनी इज़ अडॉप्टेबल, जेमिनी इज़ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, चैटरिंग एंड इंटेलेक्चुअल सिस्टम। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है, तो वीनस इन जेमिनी इज़ काइंड ऑफ हैप्पी। तो अगर एक वर्ड में मैं उसको डिफाइन करूँ तो वो वर्ड है सोशल बटरफ्लाई। तो वीनस इन जेमिनी इज़ काइंड ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई और उसको बहुत मज़ा आता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में और बहुत ज़्यादा बातें करने में। और साथ ही क्योंकि वहाँ पे मर्क्यूरी भी मौजूद है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या पे बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि कोई गुड लक आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, और ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे तरीके से इम्पैक्ट कर सकती हैं। जल्दी जल्दी तमाम साइंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एरीज़ को। एरीज़ आपके थर्ड हाउस के अंदर ये हो रहा है, तो आप थर्ड हाउस इज़ योर माइंड। आपको कोई आइडियाज़ आ सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है, आपको गुड फील होगा, लाइक आप बीट फील करेंगे, आप फील करेंगे आपको बहुत खुशी हो रही है, मूड अच्छा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी कोई ऐसी आ सकती है कम्युनिकेशन रिलेटेड। और अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो ये टाइम अच्छा टाइम होगा कि आप अपनी रीच को बढ़ा सकें। ओके टॉरस आपके सेकंड हाउस में हो रहा है, यानी कि हाउस ऑफ मनी, इनकम, आपकी जो सेल्फ वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ पे आपको कोई गुड लक, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी अराउंड द कॉर्नर मौजूद हो और आपको वो अपॉर्चुनिटी हासिल करने का मौका मिले। आप कोई नया स्किल भी सीख सकते हैं, लेकिन पैसों के मामले में आपको बहुत अच्छी गुड लक मिल सकती है। द स्टार ऑफ द शो, फर्स्ट हाउस, एवरीथिंग अबाउट यू। आपको बहुत अपबीट फील होगा, आपको हेल्दी फील होगा, आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी और शायद आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे भी काम करें, क्योंकि दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन ब्यूटिफाई योर सेल्फ। आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, अपना लुक चेंज कर सकते हैं और आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो जेमिनी लाइक्स इट, तो प्लीज़ इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड करें। आपके 12th हाउस के अंदर ये हो रहा है, तो कैंसर 12th हाउस के अंदर जब वीनस जाते हैं तो थोड़ा फ्लर्टियस किस्म का कुछ हो सकता है, यानी जो चीज़ें आप दुनिया से छुपाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कोई हिडन मैटर्स आप स्टार्ट करें, मगर कोई ये इट्स जस्ट लाइक कि बहुत ज़्यादा कोई आपको डिप्रेशन हो रहा, तो उसके बीच में कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है। तो ऐसा हो सकता है कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिले आपके सबकॉन्शियस माइंड से, जिससे आपकी जो कोई भी परेशानी है वो दूर हो सकती हैं। एट द सेम टाइम इट्स द टाइम कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझें और इस टाइम पे आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ में भी कोई ब्रेक थ्रू हासिल हो सकता है। लियोज़ आपका 11th हाउस, लियोज़ लाइक टू सोशलाइज, और आपकी कोई कम्युनिटी में, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में आपको कोई अच्छा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं दोस्तों के थ्रू। आप इस टाइम पे बहुत हैंग आउट करे होंगे फ्रेंड्स के साथ, आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे घर से बाहर, शायद लोगों के साथ, और कम्युनिटी सर्विसेज भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। तो इस टाइम पे शायद आप फ्लर्ट भी कर रहे हो, तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू हैव फन। आपके 10th हाउस के अंदर ये हो रहा है, तो 10th हाउस इज़ योर करियर। तो करियर के अंदर कोई गुड लक अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आपको कोई बहुत अच्छी रिकग्निशन मिल सकती है, या आपके काम की तारीफ़ हो सकती है, या आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिससे आपकी फाइनेंशियल करियर में कोई ग्रोथ हो, जिससे आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम वीनस 10th हाउस के अंदर जब आता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि इस टाइम पे आप क्योंकि ब्लूम कर रहे होते हैं तो लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोगों को जेलस ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो उसको हैंडल कैसे करना है तो आप इस टाइम पे दे सकते हैं। बट अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इन्जॉय इन योर प्रोफेशनल लाइफ। लिब्रास, योर 9th हाउस, हायर माइंड, ट्रैवलिंग। इस टाइम पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी कोई हायर लर्निंग हो सकती है, हो सकता है कि आप इस टाइम पे आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु भी मिले, या कोई आपको लड़कियों यानी फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और मे भी आपके कोई सेक्सुअलिटी रिलेटेड बिलीव्स थे तो वो भी चेंज हो सकते हैं, या उन पर कोई बेहतरी आ सकती है।
यूज़ योर 8th हाउस, यानी कि दूसरे लोगों के रिसोर्सेज विच कम टू अदर पीपल। इस टाइम पे आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं, आपके कोई डेट्स थे वो क्लियर हो सकते हैं, आपकी लोन एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो सकती है। अगर आप कोई साइकोलॉजिकली किसी चीज़ को हैंडल कर रहे थे तो इस टाइम पे वो ट्रांसफॉर्मेशन स्मूथ तरीके से हो सकती है। इसके अलावा आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिल सकता है, यानी मनी वाइज अगर आपको कोई काम करना है तो आपको बाहर के लोगों से सपोर्ट हासिल हो सकती है। सेजिटेरियस 7th हाउस, पार्टनरशिप हाउस। इस टाइम पे आपको कोई नए पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस टाइम पर आपको कोई बेनिफिशियल चीज़ आ सकती है पार्टनर के थ्रू, यानी पार्टनर के थ्रू आपको कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो हाईलाइट हो और इस टाइम पे थोड़ा आप ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हो और आप स्पेंड भी करें उसके ऊपर, और आप अपने पार्टनर को भी लग्जरियस किस्म का कोई ट्रिप करा सकते हैं, कोई घुमा फिरा सकते हैं। सो इट्स अ गुड टाइम टू एंजॉय विद योर पार्टनर। योर 6th हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका डेली रूटीन, आपके जो डेली रूटीन के इश्यूज होते हैं। तो 6th हाउस इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट हाउस, लेकिन अगर कोई डिफिकल्टी है तो वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। कोई सोल्यूशंस आपको चाहिए थे तो इस टाइम पे मिल जाएंगे। आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। आपका जो डेली रूटीन है वो स्मूथ तरीके से गुजरेगा और अब आपको लगेगा जो परेशानियाँ शायद आपको लास्ट कुछ टाइम से फील हो रही थी वो इस टाइम पे ख़त्म हो गई हैं। Aquarius, your 5th house. 5th house is house of joy for Venus actually. तो आपके 5th house यानी क्रिएटिविटी, रोमांस और फन के हाउस के अंदर ये ट्रांजिट हो रहा है। तो इस टाइम को आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। हैव अ लॉट ऑफ फन, मेक न्यू फ्रेंड्स, मे बी यू कैन हैव स्मॉल फ्लेम्स या रोमांटिक अफेयर्स आप कर सकते हैं। इस टाइम पे आपको बहुत मज़ा आएगा, मतलब दिस इज़ लाइक अ जॉयस टाइम फॉर Sagittarius। आई एम एक्साइटेड। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका ये टाइम कैसा गुजरा कमेंट्स में। लास्ट में हमारे Pisces 4th हाउस। सो 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स, यानी आपके रहने की जो जगह है, यानी आपका घर, होम, फैमिली, वहाँ पे बड़े स्मूथ तरीके से चीज़ें चलेंगी। आप घर को रेनोवेट भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, मूवी नाइट करें, मे बी डिनर्स पे जाएँ और आप उनको बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू हैंग आउट विद योर फैमिली। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ी खुशी के इंतज़ार में छोटी खुशियाँ नहीं मनाना जो है वो एक प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ छोटी छोटी खुशियों को मनाएं, कोशिश करें कि इस टाइम को अच्छे तरीके से एंजॉय करें, बिकॉज इट्स अ गुड टाइम। तो अगर आप बहुत खुश फील कर रहे हैं तो इन्जॉय इट, सेलिब्रेट इट। दिस इज़ द टाइम टू सेलिब्रेट। प्लस आई वुड लाइक टू से हैप्पी समर सॉल्स्टिस टू एवरीवन दोज वर जो इस फेयर में हैं। और इसके अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को थम्स अप दे दें, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।